गुड मॉर्निंग सर। देखिए हीरोन का सूत्र चैप्टर नंबर प्रश्नावली अपनी 12.1 इसके क्वेश्चन हम हल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक दीवार है फ्लाईओवर, फ्लाईओवर जानते हैं ना, रोड के ऊपर जो पुलिया बनी हुई होती है, ठीक है ना, उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। त्रिभुजाकार बनी हुई है वो, उसकी दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई जो है 122 मीटर। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर। यस मैम। चौड़ाई जो है इसकी 22 मीटर और 120 मीटर। ये ठीक है ना, ये लंबाई है, सॉरी लंबाई है सारी, अलग से लिख लेंगे। लंबाई 122 मीटर, 20 मीटर और 120 मीटर। तीन भुजाएं हो गए ना, त्रिभुजाकार है तो 122 मीटर लंबी है, एक 20 मीटर लंबी है और एक 120 मीटर लंबी है। 20 मीटर नहीं है, 22 मीटर है। अच्छा 22। हाँ, अब देखिए वो कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 5,000 रुपए प्रति मीटर प्रतिवर्ष, यानी 12 महीने में 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की रेट है इसकी विज्ञापन खर्चे। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उससे कुल मिलाकर कितना खर्चा देना पड़ेगा। 3 महीने का उसको कुल किराया कितना देना पड़ेगा। तो पहले तो निकालो उसका क्षेत्रफल, पहले तो निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल निकालने के बाद 1 महीने का किराया निकालेंगे और 1 महीने के किराए को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, वो जाए। तो देखिए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, वही हीरोन का सूत्र लेंगे। तो पहले तो एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 कितना हो गया। 122 और 122 242, 242 और 22 कितना हो गया, 264 बटे 2, 132 मीटर। 32 मीटर। हीरोन का सूत्र रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, सभी जगह एस माइनस ए बी सी ऐसे आपको लिखना अनिवार्य है, तो सूत्र लिखना जरूरी है। एस कितना 132, फिर 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132 इंटू 132 माइनस 122 कितना हो गया, 10। ये कितना हो गया, 110 और ये कितना हो गया, 12। गुणनखंड करो इसके, 132 का भाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग कितने बार गया, 6 दूनी बार 66 आ गया, फिर 2 का भाग 33 आ गया, फिर 3 का भाग 11 और 11 का 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 का क्या हो गया 2 इंटू 5 और 110 का कितना हो गया 110, 2 का भाग देंगे तो 55, फिर 5 का देंगे 11 और 11 का 2 इंटू 5 इंटू 11,
2 इंटू 5 इंटू 11 हो गया, और 12 का कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट में। सीरियल से लिख दो इसको, 1 2 3 4 5 6 तो 2 हैं, और 3 कितने, 1 2, और 11 कितने, 5 कितने, 5 भी 2 ही हैं, और 11 भी 2, 2 2 के जोड़े बना दो। कोई सिंगल संख्या नहीं रह रही ना, तो पूरे गूगल में कोई संख्या नहीं, रूट में कोई संख्या नहीं, तो यहाँ से 2 कितने आ जाएंगे, 3 तो आ गए, 2 1 3 आ गया, 5 आ गया, और 11 आ गया, 4 4 दूनी 8 8 या 24, 24 पंजे 24 पंजे कितना हो गया, 4 पंजे 20, 55 25, 4 पंजे 20 हासिल की 2, 10 2 12 120 होता है, 120, और 120 इंटू 11, 0 11 दूना 22 हासिल की 2, 11 कम 11 और 2 13, 1320, 1320 वर्ग मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। 1320 वर्ग मीटर एरिया है, इसमें वो क्या करेगा, विज्ञापन लगाएगा, ठीक है ना। दीवारों पर विज्ञापन नहीं आते, कंपनियां कई विज्ञापन लिख देती हैं दीवारों पर, पढ़ते रहते हैं अपन, वो विज्ञापन की बात है। अब विज्ञापन का खर्चा, रेट क्या है इसकी, 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब चूंकि 12 माह का किराया कितना है, 5000 रुपए, इसलिए 1 माह का किराया क्या होगा, 5000 बटे 12, 1 माह का किराया कितना हो जाएगा, 5000 बटे 12 हो जाएगा। अब कितने माह का किराया, 3 माह का, 3 माह की, कितने माह का किराया, 3 माह, ये 1 माह का हो गया। अब इसको कितने से गुणा करेंगे, इससे गुणा करो, पहले तो 1 माह का इससे किराए से गुणा करेंगे, और फिर 3 से गुणा करें, तो 3 माह का इसी में कर लो, इसलिए 3 माह का किराया प्रति वर्ग मीटर का है, 3 माह का किराया प्रति वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 कर प्लस एम 12 का 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 कर प्लस अनियर 12 आ गया, 1250 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1250 आ गया क्या, यस सर। तो 1250 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 3 माह का किराया आ गया प्रति वर्ग मीटर। अब कुल क्षेत्रफल कितना है, 1320, अतः कुल खर्चा, अतः कुल किराया 1320 इंटू 1250, 1320 इंटू 1250 मल्टीप्लाई करो, जीरो आ गया, 0 5 दूनी 10 हासिल की 1, 5 3 15 1 16 हासिल की 1, 5 1 5 1 6, 0 2 दूना 4 3 दूना 6 2 एकम 2, 0 0 0 10 6 4 10 हासिल की 1, 6 और 6 12 और 2 14 और 1 15 हासिल की 1, 3 और 2 5 1 6 1, ये आ गया। एक 16,50,000 रुपए, यह आंसर आ गया। इस प्रकार इसको आप हल करें, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। तो रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दीवार की विमाएं 15, 11, 6 मीटर, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2 कितना हो गया? 6 7 7 5 12, 32 बटे 2 कितना आ गया? 16 मीटर। 16 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब हीरोन का सूत्र रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। गुणनखंड करो, 2 के 16 के 2 के 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, लिखो या नहीं लिखो। 5 और इसका हो गया 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 ये 2 आगे आ गया, 5 5 का जोड़ा बन गया, 2 का 2 का 1 2 सिंगल बच गया, ये तो रूट में रह जाएगा। यहां से 1 और 2 तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 और इंटू 5 और रूट में क्या रह जाएगा? 2, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, तो 20 रूट मीटर स्क्वायर 2 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। इस प्रकार का प्रश्न कल मैंने एक एग्जांपल के तहत बताया भी था आपको, और देख लो। त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा? 42 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। मैंने कहा था तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? एक्स भुजा, तीसरी भुजा को एक दोनों भुजाओं को जोड़ करके परिमाप में से घटा देंगे, क्यों? और उसको मान लो, माना तीसरी भुजा x सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 18 प्लस 10 प्लस x बराबर 42। मैं तीनों भुजाओं का योग ही तो होगा परिमाप, तीनों भुजाओं का योग ही होता है। इसलिए x बराबर 42 माइनस 28, इसलिए x बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आ गया तीसरी भुजा। अब देखिए s 42 बटे 2 21 सेंटीमीटर, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। 21, 21 माइनस 18 कितना? 3, 11, 21 माइनस 10 कितना? 11, और ये 21 माइनस 14 कितना? 7। 7,
21 के गुणनखंड 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। एक साथ लिखो 7 3 इंटू 3 एक 7 इंटू 7 इंटू 11। 3 और 7 तो आ गया बाहर और रूट में 11 है। 7 ये 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार इसको अपने हल कर। क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25। भुजाओं का अनुपात 12:17:25। 12:17:25 है और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? 540। क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए हमें भुजाएं की आवश्यकता है, लेकिन यह भुजाएं नहीं देकर के क्या दे दिया उसने? अनुपात दे दिया। तो हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर लो x से। अनुपात को क्या करेंगे? एक कॉमन संख्या, कॉमन राशि x से मल्टीप्लाई कर दो सारी। तो आप कहेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x व 25x है और त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, इसलिए 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। ठीक है ना? अब 5 2 7 12 और 2 14 हासिल की 1 3 4 5 54x हो गया बराबर 540। x बराबर 540 बटे 54। x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस x का मान 10 है तो x को इन सबसे गुणा करना है अपने को। गुणा में रखा था नहीं रखा था? ये सर अतः त्रिभुज की भुजाएं 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। 17 इंटू 10 कितना हो गया? 170 सेंटीमीटर। और 25 इंटू 10 225 मीटर 250 सेंटीमीटर। ये भुजाएं आ गई। अब त्रिभुज की भुजाएं आ गई, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का अपना तरीका है ही वही यूरोन का सूत्र। पहले तो s निकालेंगे 540 बटे 2 तो कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर। रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सही। 270 माइनस 120 270 माइनस 170 170 और 270 माइनस 50 270 इंटू 270 माइनस 120 150 150 270 माइनस 170 100 तो और ये 20। 20 वो ये भाज्य गुणनखंड करेंगे हम इसका तो कितना हो जाएगा? 270 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा? करके देख लो। यहाँ 2 से भाग गया 135। 3 से सर 3 से जाएगा 45 फिर 3 से फिर 3 से 15 की 45 फिर 3 से 5 और 5 से 1 तो कितना आ गया इसका? 2 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 ये आ गया 245। अब 150 का कितना आ गया?
150, 2 का भाग देंगे 75, फिर 3 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे 5 और ये 5, कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 100 का कितना हो गया, 2 का भाग दो कितना 50, फिर 2 का दो कितना 25, फिर 5 और 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 20 का कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 पंजे 20 हो गया। अब 2 तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 6 हो गया। 3 कितने 1 2 3 4 4 हैं, 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 5 कितने 1 2 3 4 5 6, जोड़े बना दो फटाफट से। 2 तो कितने आ गए 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने आएंगे 2, और 5 कितने आएंगे 3, 3 तो कितना हो गया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 या 24, 24 इंटू 3 सोचती है 72, और 72 इंटू 125, 4 सेंटीमीटर 5 दूनी 10 हासिल की 2 दूना 4 1 5 2 1 2, सर 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल की 7 7 1 8, 0 0 9 1 10 9 9,000, तो कितना आ गया 9,000 9,000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ स्क्वायर। गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ गया समझ में। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन आपके पास है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं दो भुजाएं। अब बराबर भुजा उसमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर तो दूसरी 12 होगी, तो दोनों भुजाएं आ गई 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा को असमान भुजा उसको एक्स मान लेना, तो 12 प्लस 12 प्लस एक्स बराबर 30, तो 12 12 24 का उठा देंगे 30 में से, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 6 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है, फिर वही हीरोन का सूत्र लगा करके आप उसको हल करें। इसको नोट करो।